तेहि अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय धनुष टूटने की आवाज सुन करके परशुराम जी वहां पर आ गए। परशुराम जी भगवान का अवतार है। परशु अर्थात फरसे को धारण करते हैं। बड़े क्रोधी ऋषि हैं। ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं। अपने पिता के कहने पर अपनी माता को और अपने भाइयों को भी मार दिया था, लेकिन अपने पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। बाद में उनके पिता जमदग्नि ने उनकी माता को और उनके भाइयों को जीवित कर दिया था और प्रसन्न होकर के परशुराम को यह वरदान दिया था कि इन्हें अपने इस घटना की कोई भी खबर नहीं रहेगी, सब भूल जाएंगे। इसलिए उनकी माता को और उनके भाइयों को बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसे परशुराम जी, ऐसे क्रोधी ऋषि जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उस समय राजा जनक के धनुष यज्ञ में आ गए और उन्होंने जैसी शिव जी के धनुष के 2 टुकड़े देखे, भयंकर क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के जनक की ओर देख करके बोले, रे मूढ़ जनक, जल्दी से बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है। राम जी सामने हाथ जोड़ करके आ गए। नाथ संबोधन भंजनी हारा, कोई को एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी क्रोध में कहने लगे, क्या सेवक का ये धर्म होता है? सेवक तो सेवकाई करता है। और क्रोध में आकर के जब परशुराम जी बोलने लगे तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और इशारे में लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इनका मुकाबला तो मुझसे होना चाहिए। आप हो शील स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, इनको तो इनके स्वभाव जैसा ही चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी बोले, अरे इस सड़े गले धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में न जाने कितने तोड़ दिए। अगर ज्यादा ही मोह है तो कहो तो इसको जुड़वा दें। ऐसे व्यंग सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आ गया। क्रोध में भड़क गए और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े। उसी समय राम जी ने उन्हें शांत किया। बार बार परशुराम जी क्रोध में आ जाते, लक्ष्मण की बातें सुन करके उन्हें क्रोध आ जाता, लेकिन राम जी की विनम्रता देखकर फिर शांत हो जाते। अंत में परशुराम जी ने समझा कि होना हो उस परब्रह्म